जी, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें, उसने पूछा हुआ है, नेशनल इनकम मॉडल दिया हुआ है और इसको कहते हैं दो तरीक़ों से आप क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड के ज़रिए सॉल्व करें। और ये मेरे पास 3 इक्वेशंस दी हुई हैं। सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को हम वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है ना वो सेपरेट कर लें, ताकि फिर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास वाई सी और टी जो है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसके अकॉर्डिंग पहली इक्वेशन आएगी y माइनस सी इक्वल टू आई नॉट प्लस जी नॉट। सेकेंड इक्वेशन में देखें ज़रा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा बी वाई। सो ये हो जाएगा माइनस बी वाई हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस बी वाई हो जाएगा और फिर ये प्लस सी आ जाएगा और फिर ये माइनस बी टी है तो शायद दूसरी साइड पे जाके प्लस बी टी हो जाएगा इक्वल टू ये ए आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन ये प्लस टी वाई है, सो माइनस टी वाई आ जाएगा और ये प्लस टी है और इक्वल टू डी के आ जाएगा। तो ये मेरे पास हमने इनको सेपरेट कर लिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। अब हम इनके मुताबिक हम पहले सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, मैट्रिक्स फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो y का 1 आ जाएगा, c का -1 आ जाएगा, t नहीं है तो 0 आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में y का माइनस बी आ गया, फिर c का 1 आ गया और t का b आ गया। सेम इसी तरह से माइनस टी आ गया, फिर 0 आ गया और 1 आ गया। और वेरिएबल कौन कौन से आ गया? y आ गया, c आ गया, t आ गया और फिर क्या आ गया जी? आई नॉट प्लस जी नॉट, ए आ गया और डी आ गया। तो ये मेरे पास आ गया जी, मैट्रिक्स फॉर्म आ गई जी। अब हम इनको लेट कर लेते हैं। ये मेरे पास ए आ गया, ये एक्स आ गया और इसको हम डी लेट कर लेते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम इसका ए का मॉड निकाल लेते हैं, यानी डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं। माइनस बी 1 बी माइनस टी 0 1। तो ये क्या आएगा जी? ये 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, प्लस 1 आएगा, इसको माइनस बी आ जाएगा और ये बी टी आ जाएगा प्लस बी टी। आगे तो सारा 0 ही आ जाएगा। सो ये 1 आ गया, माइनस बी आ गया, प्लस बी टी आ गया। तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट आ गया जी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं करने लगा हूँ क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस फर्स्ट कॉलम की जगह मैं डी की वैल्यू लिखूँगा, फिर सेकंड कॉलम की जगह डी की वैल्यू, फिर थर्ड कॉलम की जगह मैं डी की वैल्यू लिखूँगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जी ए ए एक्स, हम इसको कह लेते हैं, ए वाई कह लेते हैं जी, क्योंकि मेरे पास वाई सी टी है। तो ए वाई मेरे पास क्या आएगा? सबसे पहले इसकी जगह आ जाएगा आई नॉट प्लस जी नॉट, ए और डी, और फिर सेकंड कॉलम वैसे लिख देंगे 1 0 0 बी और 1। अब हम इसका डिटर्मिनेंट आगे एवेलुएट करते हैं जी। इसका डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करेंगे तो ये आई नॉट प्लस जी नॉट वैसे लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, जब इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 1। तो ये ए आ जाएगा, ए, और जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी डी आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया जी आई नॉट प्लस जी नॉट प्लस ए माइनस बी और डी। ये मेरे पास आ गया जी, ए वाई आ गया मेरे पास। अब इसी तरह से हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो ए वाई के बाद हम ए सी सॉल्व करते हैं, ए सी। अब हम फर्स्ट कॉलम को वैसे लिख देंगे 1 माइनस बी माइनस टी, सेकेंड कॉलम में आई नॉट प्लस जी नॉट, ए और डी, और थर्ड कॉलम फिर 0 बी और 1। अगेन इसका हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या आएगा जी? ए आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी डी आ जाएगा, माइनस आई नॉट प्लस जी नॉट, और इसको इससे करेंगे तो माइनस बी आ जाएगा, और जब इसको करेंगे तो प्लस बी टी आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया जी ए माइनस बी डी और
अब हम इसको सबको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी, इवेलुएट होने के बाद ये सारा मेरे पास आ जाएगा आई नॉट प्लस जी नॉट, और ये माइनस अंदर में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास बी माइनस बी टी। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी, ठीक है जी। अब थर्ड कॉलम की तरफ चलते हैं। थर्ड कॉलम में अब हम ए टी निकाल लेते हैं। ए टी का डिटर्मिनेंट। अब थर्ड कॉलम के अंदर हम क्या कर देंगे, हम कांस्टेंट वैल्यू जो है वो ऐड कर देंगे। -1 1 0, ये आ जाएगा आई नॉट प्लस जी नॉट, ये ए आ गया और ये डी आ गया। अब अगेन इसका डिटर्मिनेंट ले लें, ये डी आ जाएगा, ये ज़ीरो आ जाएगा, +1, और ये माइनस बी डी आ जाएगा और प्लस ए टी आ जाएगा, फिर प्लस आई नॉट जी नॉट आ जाएगा, और फिर ये इसको करेंगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा, और जब इसको करेंगे तो प्लस टी आ जाएगा, ठीक है जी। और ये मज़ीद आगे इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा डी इंटू 1 माइनस बी प्लस ए टी प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट इंटू टी। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये तीनों वैल्यूज़ आ गई मेरे पास, ए वाई ए सी और ए टी की। अब बेसिकली हमने निकालना है वाई, तो वाई क्या आएगा, ए वाई अपॉन ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का आंसर ये देखें, ये मेरे पास ये आया था आंसर। सो ये आ जाएगा आई नॉट प्लस जी नॉट प्लस ए माइनस बी डी, और डिटर्मिनेंट मेरे पास आया था 1 माइनस बी प्लस बी टी, ये वाई आ गया जी, ठीक है। इसी तरह से सी को जब फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा ए सी अपॉन ए डिटर्मिनेंट। अब ए सी का आंसर ये देखें, ये आया था मेरे पास आंसर ए सी का, ठीक है जी। अब ए सी का आंसर हम पुट करते हैं, ये ए माइनस बी डी प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट बी माइनस बी टी, और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस बी प्लस बी टी, ठीक है जी। और लास्टली मेरे पास आ जाएगा ए टी, टी यानी कि फाइंड करना हमने। सो ए टी अपॉन ए आ जाएगा, और ये देखें ये उसका सारे का आंसर आया था, डी इंटू 1 माइनस बी प्लस ए टी प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट इंटू टी, और अपॉन में फिर आ जाएगा 1 माइनस बी प्लस बी टी। तो ये तो था जी हमारा क्रैमर रूल के ज़रिए हमने इसका एक पोर्शन जो है वो सॉल्व कर लिया। अब हम इसका सेकंड पोर्शन करेंगे इन्वर्जन मेथड। जी अब इन्वर्जन मेथड करने लगे हैं, तो इन्वर्जन मेथड में देखें हमारे पास डिटर्मिनेंट तो पहले सॉल्व कर लिया हुआ। बेसिकली हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है ए एक्स इज़ इक्वल टू डी और एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स डी। इसका मतलब हमें इनवर्स निकालना पड़ना है 3×3, यानी कि को फैक्टर्स हमें निकालना पड़ना है। अब तो सबसे पहले हम इनके को फैक्टर्स निकालते हैं कि कौन कौन से इसके को फैक्टर्स जो है वो डेवलप हो सकते हैं। सबसे पहले जी को फैक्टर्स A11 -1 रेज़ पावर 1 + 1, तो ये आ जाएगा 1B और 0 1, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम छोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। इसी तरह से A12 -1 रेज़ पावर 1 + 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा -B और -T और 1। फिर इसी तरह से A13 -1 रेज़ पावर 1 + 3, ये आ जाएगा -B1 और -T और 0। सेम इसी तरह से A21 आ जाएगा -1 रेज़ पावर 2 + 1, और ये मेरे पास आ जाएगा जी -1 0 -1 0 0 और 1। अब पहले इनको हम इवेलुएट कर लें जी। -1 रेज़ पावर 2, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये 1 आंसर आ गया। इसी तरह से ये -1 रेज़ पावर 3, ये -B + BT,
तो ये माइनस आएगा तो ये बन जाएगा बी माइनस बी टी आ जाएगा। सेम इसी तरह से ये -1⁻⁴ आ जाएगा तो ये 0 + t आ जाएगा तो ये t आ जाएगा। और लास्टली ये -1⁻³ -1 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस तो +1 आ जाएगा। इसी तरह से जी हम आगे फर्दर जो है वो सॉल्व करते हैं। A22 -1⁻² + 2 2 + 2 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 और ये -t और ये आ जाएगा जी 1। फिर इसी तरह से A23 आ जाएगा -1⁻² + 3 और ये मेरे पास आ जाएगा जी 1 - 1 1 - 1 और -t 0 तो ये आ जाएगा -1⁻⁴ ये 1 आ जाएगा तो ये 1 सारा आंसर आ गया। -1⁻⁵ तो ये 0 - t आ गया तो ये t आ गया। अब इसी तरह से A23 के बाद हम फाइंड करेंगे जी A31 -1⁻³ + 1। अच्छा जी, अब 3 + 1 जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे A31 तो ये आ जाएगा जी -1 0 और 1 b आ जाएगा, b। इसी तरह से A32 निकालें तो -1⁻³ + 2 आ जाएगा, 3 + 2 और ये आ जाएगा 1 0 और -b और b आ जाएगा। और फिर हमारे पास जो लास्टली A33 रह जाएगा, A33 -1⁻³ + 3 तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 1 -1 -b और 1। ले जी इसको भी आप वैल्यूएट कर लें, -1⁻⁴ तो ये -b आ जाएगा तो -b आंसर आ गया। -1⁻⁵ तो ये b आ जाएगा तो ये b -b आ जाएगा। ये -1⁻�6 1 - b आ गया तो ये भी 1 - b आ गया। सो कोफैक्टर्स हमारे पास क्या आ गया जी, कोफैक्टर्स देखें ज़रा हमारे पास क्या आ गया। ये आ गया 1 b - bt, t आ गया 1 1 1 t 1 एक एक्स्ट्रा लिखा गया, t आएगा यहाँ पे, t आएगा और फिर यहाँ पे -b आ गया, -b आ गया और 1 - b। तो ये मेरे पास आ गया जी कोफैक्टर्स आ गया। ठीक है जी, अब हमने क्या निकालना है जी, अब इसका हमने बेसिकली एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट जब निकालते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 1 - b आ जाएगा, 1 1 - b आ जाएगा। ये b - bt 1 - b आ जाएगा, t यहाँ पे भी t और 1 - b। तो ये मेरे पास आ गया जी, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट आ गया। अच्छा, अब हम एडजॉइंट निकालने के बाद हम क्या करते हैं जी, हमने बेसिकली इन्वर्स निकालना है। अच्छा, इन्वर्स क्या होता है जी, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, एडजॉइंट मेरे पास ये आ गया और डिटर्मिनेंट मेरे पास आया था, हमने पहले निकाला हुआ था 1 - b + bt और ये आया 1 1 - b b - bt 1 - b t t और 1 - b। तो ये मेरे पास आ गया। अच्छा, बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है, x = a इनवर्स और d निकालना था। हमने कहा था वो हमने क्वेश्चन के अंदर शुरू में गिवन था, ये देखें x मेरे पास था, y c और t। ठीक है, तो हम इस x की जगह हम लिख देंगे क्या लिख देंगे जी, y c और t लिख देंगे। x की जगह हम लिख देंगे y c और t और इन्वर्स का फार्मूला आंसर ये आया था 1 - b + bt
और 1 1 माइनस बी माइनस बी टी 1 माइनस बी टी टी और 1 माइनस बी। और जो मेरे पास आंसर आया है डी का था आई नॉट प्लस जी नॉट ए और डी, जिसको हमने कांस्टेंट कहा था। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है और इस पर डिवाइड कर देना। तो मेरे पास वो क्या आ जाएगा, वो इन्वर्जन मेथड आ जाएगा सॉल्व होके। अब चलें जी, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, यानी कि 1 को इससे करेंगे तो वही आ जाएगा आई नॉट प्लस जी नॉट, फिर 1 को ए से करेंगे तो ए आ जाएगा और इसको करेंगे तो बी डी आ जाएगा। फिर इसी तरह इसको इसके अगर करेंगे तो दोनों चीज़ें लिख देंगे, आई नॉट प्लस जी नॉट इंटू बी माइनस बी टी प्लस 1 को ए से करेंगे तो ए आ जाएगा और ये फिर बी डी आ जाएगा। ठीक है जी। और लास्टली टी को हम करेंगे तो टी इंटू आई नॉट प्लस जी नॉट आ जाएगा, प्लस फिर टी ए आ जाएगा और फिर प्लस डी इंटू 1 माइनस बी आ जाएगा। और ये वैसे लिख देंगे 1 माइनस बी माइनस प्लस बी डी। ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर दें सब पे, तो देखें y की वैल्यू मेरे पास, ये y की वैल्यू आएगी ना। सो आई नॉट प्लस जी नॉट प्लस ए माइनस बी डी अपॉन 1 माइनस बी प्लस बी टी, तो ये वही आंसर आया जो क्रैमर के जरिए आया था। ठीक है। इसी तरह से सी का आंसर क्या आएगा, ए माइनस बी डी प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट इंटू बी माइनस बी टी अपॉन लिख देंगे 1 माइनस बी प्लस बी टी, तो देखें वही आंसर आया है। और लास्टली टी का आंसर जो था वो क्या आएगा, वो आया था जी डी इंटू 1 माइनस बी प्लस ए टी प्लस टी इंटू आई नॉट प्लस जी नॉट, ओ अपॉन में आ गया 1 माइनस बी प्लस बी टी। तो ये वही आंसर आया जो हमारे पास क्रैमर रूल्स के मुताबिक आया। दैट्स इट।